हेलो दोस्तों, आपका अरविंद सर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो। अरविंद सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक बड़ा फैसला आया है वाराणसी कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी जो मस्जिद थी पर बड़ा फैसला है, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। तो ये शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, ये पूरा मुद्दा क्या है ये मैं आपको बताता हूं। और ये नॉलेजेबल या इंफॉर्मेशन वीडियो देखकर आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये इस साल की जो कहानी है, 29 मार्च से 2022 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बोला था कि इसकी जो हम लोग रेगुलर हेयरिंग करेंगे। यहां पर जो मामला था आपको पता ही है, यहां पर अभी मस्जिद है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यहां पर पहले मंदिर था। मैं आपको बताऊंगा भी अभी इसके बारे में। अब 29 मार्च से ये फैसला हुआ कि भाई कोर्ट जो है वो लगातार इस फैसले को इस इशू को बराबर सुनेगी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए, कार्बन डेटिंग की मांग हो रही थी और ये क्या होती है और ज्ञानवापी मामले में क्यों हो रही थी इसकी मांग। तो मैं कार्बन डेटिंग के बारे में जरा सा एक मिनट बता देता हूं। देखिए, जो कार्बन डेटिंग है ये 1949 में इन्वेंट हुई थी, खोजी गई थी विलियार्ड फ्रैंक लिबी से, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में थे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कार्बन डेटिंग से हम किसी भी चीज की जिसमें कार्बन मौजूद हो उसकी उम्र का पता लगाते हैं। 3 तरह के आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, C12, C13, C14। तो C12 जो होता है वो स्टेबल कंडीशन में होता है, जबकि C14 होना जरूरी है, जो कि हर 5730 साल के बाद, 5730 ईयर्स के बाद जितनी मात्रा में होता है उसका आधा हो जाता है। ये रेडियो एक्टिव होता है और इसकी हाफ लाइफ होती है। कार्बन 14 की मैं बात कर रहा हूं ये। और हम लोग कितनी उम्र तक इसका पता लगा सकते हैं? 50,000 साल तक का एस्टिमेट हम इससे काफी हद तक ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई पत्थर है, ये कोई मिट्टी है जिसमें कार्बन मौजूद है। इंसानों की हड्डियों का, बालों का, चमड़ी का अगर हमें ये मिल जाए तो इससे हम ये जान सकते हैं इनका शरीर कब ये खत्म हुआ था। जैसे कोई जीवित आदमी है तो कार्बन 12 जब उसकी डेथ होती है तो कार्बन 12 का जो लेवल है वो स्टेबल रुक जाता है, आदान प्रदान तो फिर होता नहीं वायुमंडल से। लेकिन कार्बन 14 हर 5730 साल बाद आधा होता रहता है। तो इससे साइंटिस्ट ये पता लगा पाते हैं कि जो चीज हमें मिली है, जैसे ज्ञानवापी टेम्पल के अंदर, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बात करें, जो शिवलिंग मिली है तथाकथित, वो कितनी पुरानी है वो उससे पता लगाई जा सकती है, क्योंकि पत्थर में कार्बन होगा और उस कार्बन से हम डायग्नोज कर सकते हैं या बता सकते हैं। इसलिए उसमें ये मांग हो रही थी कि भाई आप इसकी कार्बन डेटिंग करा लीजिए, क्योंकि जब ये मस्जिद बना है, कब बना ये भी दिखाऊंगा, 1669 में। उससे पहले का अगर ये स्टोन निकल आता है या शिवलिंग निकल आती है तो फिर इसका मतलब साबित हो जाएगा यहां से उससे पहले से शिवलिंग थी। ऐसा सोच के बात कही गई थी कि आप कार्बन डेटिंग करा दीजिए इसकी, तो क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन उसको लेके क्या फैसला हो गया ये भी देखिएगा अभी आप। अब ये देखिए, द ज्ञानवापी मॉस्क यानी मस्जिद लोकेटेड इन बनारस, उत्तर प्रदेश, इंडिया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई औरंगजेब इन 1669। इस समय यह बोला जाता है अपॉन डिमोलिशन ऑफ एन ओल्डर शिवा टेम्पल। ऐसा बोलते हैं कि औरंगजेब ने 1669 में कई मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिद बनवाए थे, उसमें से एक ये भी था। इसी बात की मांग थी कि कार्बन डेटिंग हो जाए, और अगर वो जो शिवलिंग है वो 1669 से पहले का निकल आएगा तो ये बात स्थापित हो जाएगी कि ये शिवलिंग पहले से यहां मौजूद है। ठीक बात समझ में आई होगी। अब आगे लेके चलते हैं। देखिए अब क्या रहा कि अब ये जो बात उठी, ये जो मामला है ना, ये 1991 से ही चल रहा है। और क्या चल रहा है इस मामले में, पहली बार याचिका स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने, ये हमारे एक पंडित जी होंगे, महाराज होंगे, उन्होंने 1991 में वाराणसी कोर्ट में दायर की थी कि यहां पर याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा के अधिकार की मांग की गई थी कि भाई यहां पर शिवा टेम्पल है तो मैं पूजा के अधिकार की मांग दीजिए, पूजा अर्चना हमको करनी है यहां पर। अब उसके बाद क्या रहा, ये
इस याचिका के खिलाफ जो 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 मस्जिद के संचालक थे उन्होंने क्या हवाला दिया या कोर्ट गए, वो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी AIMC द्वारा याचिका दायर की गई थी कि जो मस्जिद का प्रबंधन करती है समिति ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए मामले की स्थिरता पर सवाल उठाया था। इस अधिनियम के अनुसार जो 1991 का अधिनियम है कि 15 अगस्त 1947 को जो देश में धार्मिक स्थलों की मौजूदा पूजा धार्मिक चरित्र का रूपांतरण निषेध है, यानी 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति हिंदुस्तान में पूजा स्थलों की थी वही स्थिति मानी जाएगी, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने इसका हवाला दिया कि भाई जब ये बताया गया कि 1947 में जो स्थिति वही मानी जाए तो यहां पर मस्जिद है तो मस्जिद ही माना जाए, क्योंकि 1947 15 अगस्त को मस्जिद था वहां। ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए क्या हुआ, ज्ञान वापी वर्डिक्ट लाइव अपडेट्स, ज्ञान वापी में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। अब जो जज साहब थे वाराणसी कोर्ट के, उन्होंने कहा कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होगी। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की, तो ये जो कार्बन डेटिंग की मांग थी उसको मना कर दिया। मना क्यों कर दिया ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो ज्ञानव्यापी केस में, ज्ञानव्यापी मामले में कोर्ट का फैसला, बड़ा फैसला, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से इनकार। और इनकार उन्होंने ये सोच किया, बड़ी अहमियत वाली बात कही। उन्होंने बोला कि भाई अगर हम पुरातत्व विभाग को इसकी जांच के आदेश दे देंगे तो जो शिवलिंग है उसको नुकसान पहुंचेगा। इसके केस में उन्होंने कहा कि बाकी जो पूरा स्थल है, पूरा स्थल, उसको ही उन्होंने कहा कि इसको सुरक्षित कर दिया जाए, कोई और इसको छेड़े छाड़े ना। साथ में उन्होंने कहा कि अगर इसकी मैं जांच के आदेश दे भी दूं तो भी ये जांच करने के बाद भी फुल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगी ये जांच, ये जो कार्बन डेटिंग वाली जांच है। तो अगर ये जांच होने के बाद भी फुल सोल्यूशन नहीं दे सकती हमको तो फिर इस जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा कोर्ट के जज साहब ने बोला। तो ये जो बातें कही गई वो मैं आपको बता रहा हूं कि एक तो नुकसान पहुंच सकता है शिवलिंग को, तो वो जगह को ही उन्होंने कहा कि बैन कर दिया कि उसको ठीक ठाक रखा जाए, और दूसरा कि ये उन्होंने माना कि जांच, इस पहलू की, इस तरह की जांच पूरा सॉल्यूशन हमको प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो ये इस वजह से उन्होंने कहा कि इसकी कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब ये हो गया कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, जो हिंदू पक्ष के एडवोकेट साहब थे, ये फोटो भी लगी है, एडवोकेट विष्णु जैन जी, रिप्रेजेंटिंग दिस साइड इन द ज्ञानवापी केस, कोर्ट हैज रिजेक्टेड अवर डिमांड ऑफ सीकिंग कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग की डिमांड को मना कर दिया कोर्ट ने। वी विल मूव टू सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा हम लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड चैलेंज इट देयर, और इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां चैलेंज करेंगे। आई कैन नॉट अनाउंस द डेट, उन्होंने कहा कोई डेट नहीं बता रहा हूं अभी एज ऑफ नाउ, बट वी विल सून चैलेंज दिस ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने मन बना लिया है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाकर कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे जिससे ये पहलू क्लियर हो सके। तो ये जो मामला था ये मैंने आपको बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद पर बड़ा फैसला ये कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी अभी की स्थिति को देखते हुए, और मस्जिद वहां बना हुआ है, और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी, ये एक बड़ा फैसला था। इस पूरे मुद्दे में मैंने ये बताया कि कार्बन डेटिंग की मांग क्यों हो रही थी और वहां पर शिवलिंग वाला मामला क्या है, और कब ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वाकर, शिवा मंदिर को तोड़वाकर यहां पर मस्जिद बनवाई थी। तो ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे और क्लैरिटी आपको मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड हेल्थ, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू, मिलते अगले वीडियो में, बाय।